क्यों नहीं मिल रही हायर ग्रेड पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मंत्रिमंडल की बैठक से एक बार फिर कर्मचारियों की झोली खाली ही रही। कर्मचारियों को लेकर कोई फैसला न होने पर अब वे नाराज हो गए। वहीं कुछ फैसले आम जनता के लिए भी हुए हैं। क्या हुआ मंत्रिमंडल की बैठक में और क्यों कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने विचार तक नहीं किया? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मंत्रिमंडल से कर्मचारी मायूस। राजेश, क्या सामने आ रहा है? मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, मंत्रिमंडल को लेकर कर्मचारियों की जितने भी इसमें एक उम्मीदें जुड़ी हुई थी उनको लेकर अभी तक क्या इनिशियल रिपोर्ट है? हम ये बता दें, पूरी रिपोर्ट नहीं है, ये इनिशियल है। क्या है राजेश? बिल्कुल, देखिए इनिशियल रिपोर्ट अगर देखते हैं तो मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह की कर्मचारियों की हसरतें थी अग्निहोत्री जी, प्रवान नहीं चढ़ पाई। उम्मीदें थी लगातार सरकार से, कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले थे, इशू ऐसे चल रहे थे लंबे अरसे से जिनका समाधान होना था, मंत्रिमंडल की बैठक में ही समाधान होना था। आज भी नहीं हो पाया है। कई मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठकें निकल गई हैं। कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो बहुत कुछ ऐसा लगा कर्मचारियों को जो होना चाहिए था समय पर वो हो नहीं पा रहा है, हाथ खाली के खाली हैं। राजेश, कौन सा वो फैसला है या कौन से वो फैसले हैं जिनको लेके आज बड़ी उम्मीद थी जी कि इन पे चर्चा होगी, लेकिन वो लाख कोशिशों के बावजूद और लाख प्रयासों के बावजूद हो नहीं पाई है? तीसरी मीटिंग लग रही है ऐसी राजेश जिसमें कर्मचारियों को मन मुताबिक वो नहीं मिला है। बिल्कुल, हर मंत्रिमंडल की बैठक से कर्मचारी आस लगा के बैठते थे अपने महत्वपूर्ण मसलों को लेकर। अग्निहोत्री जी, आपने उम्मीद की बात की। कर्मचारियों को सबसे बड़ी उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन की, और नोटिफिकेशन भी कौन सी? पे कमीशन की नोटिफिकेशन वाले वो इशू थे जो लगातार सरकते जा रहे हैं, आगे आप देखिए बढ़ते जा रहे हैं या कर्मचारियों के हाथ से छिटकते जा रहे हैं। राइडर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई क्योंकि अगर हम इसको देखते हो एजेंडे में ही शामिल नहीं था। इसके अलावा जेओआईटी वाले के लिए हायर ग्रेड पे की जहां तक बात थी वो मसला भी एजेंडे में शामिल नहीं था, तो उस पर भी एक तरह से फैसला नहीं हो पाया। आप देखिए एरियर को लेकर बड़े महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लेना है। सरकार का एक संदेश तो साफ हो गया, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि खजाना खाली है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ ये चुनावी एक तरह से मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही है कांग्रेस के नजरिए से। कर्मचारियों की वैसा अब कर्मचारियों को लगने लगा है। एनटीटी वाले कर्मचारियों को एक तरह से आवेदकों को उम्मीद थी अग्निहोत्री जी की भर्ती को लेकर सरकार फैसला लेगी। जिला परिषद के 4700 कर्मचारियों को लेकर सरकार ने फैसला लेना है कि इनको विभागों में मर्ज करना है, नहीं करना है, हो नहीं, बिल्कुल हो नहीं पाया। आउटसोर्स पे पॉलिसी पे एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि इस मंत्रिमंडल की बैठक से लगातार उम्मीद थी कि इस मंत्रिमंडल की बैठक से आउटसोर्स के लिए निकलेगा, कुछ निकलेगा। हालांकि यहां निकला बिल्कुल, उस पे सरसरी तौर पे चर्चा हुई है। चर्चा इसलिए हुई अग्निहोत्री जी क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग था, और चर्चा जो बड़ी महत्वपूर्ण हुई वो सब कमेटी के अध्यक्ष ने मसला आउटसोर्स का वो उठाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार पॉलिसी बनाने की तरफ सोच रही है लेकिन कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। उन्हें रोकने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि हम तो वर्कआउट कर रहे हैं पॉलिसी पे जिसमें कर्मचारियों को मर्जर की बात कही जा रही है, हमने फैसला उस पे लेना है अभी, क्योंकि ये एजेंडा में ये चीज भी इनकी शामिल नहीं थी। बड़ी महत्वपूर्ण एक और चीज थी अग्निहोत्री जी, पेंशनरों को बहुत ज्यादा एक उम्मीद थी। जिन लोगों ने या जिन कर्मचारियों ने ताउम्र सरकार की सेवा में व्यतीत कर दी, ना उन पेंशनरों को आप देखिए नए वेतनमान का लाभ मिल रहा है, ना सरकार एरियर का लाभ दे रही है। तो इस तरह की तमाम वर्ग हैं, आप देखिए जिसमें कर्मचारी भी हैं, पेंशनर भी हैं। उम्मीदें, हसरतें धराई की धरी रह गई हैं। राजेश, अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनिशियल है, हो सकता है कि इसके बाद जो आपका फुल ड्राफ्ट आ रहा है मंत्रिमंडल की मीटिंग को लेके, उसमें कुछ होगा तो हम आपको अपने किसी माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे दिव्य हिमाचल टीवी पर। राजेश, हालांकि नौकरियों को लेके कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, जैसे 200 आयुर्वेदिक डॉक्टर भरने को लेके। क्या और वर्ग जो है जेई सिविल वाले हैं या कुछ और है, क्या इनको लेके कुछ हुआ है? क्या पंचायत वेटरनरी सहायकों को लेकर कोई फैसला हुआ है? अगर कुछ विस्तृत आता है और ये पॉजिटिव होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे राजेश। लेकिन कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर और है, ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। सही है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, राजेश बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई है। क्या बयान क्या है राजेश, जरा जल्दी से आप बताइएगा, समय कम है। बिल्कुल, देखिए पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जिस तरह का एनपीएस के कर्मचारियों का संघर्ष है, सीधे तौर पे कहें तो वो संघर्ष रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, पहले राजनीतिक दल किनारा कर लेते थे पुरानी पेंशन की बहाली की मांग से अग्निहोत्री जी,
अब आप देखिए कि तमाम राजनीतिक दल एक तरह से उसके समर्थन में उतर आए हैं। उस समर्थन के दबाव का असर अब झलकने लगा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मानते हैं अग्निहोत्री, तो उन्होंने ये कहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार बीच का रास्ता निकालने जा रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव को बाकायदा इसके लिए आदेश सरकार ने दे दिया है। उनका रेफरेंस बिल्कुल। और इन्होंने एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण कही है, वो ये कही है कि कुछ राज्यों ने बड़ी जल्दबाजी में ये फैसला लागू कर दिया है। अब ये फैसला उन राज्यों के लिए एक तरह से गले की फांस एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुखद होगा, कर्मचारियों का भविष्य संवर जाएगा। आने वाले दिनों में कोई दिक्कत कर्मचारियों को नहीं होगी। मतलब साफ है। मतलब इसके अगर हम देखें तो दो तरह का इसका मतलब निकल रहा है अग्निहोत्री जी। हिमाचल के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं, एक संकेत वो है। दूसरा संकेत वो है कि जहां निजी कंपनियां ये कहते हैं कि हमें जब हमारा सरकार के साथ करार हुआ था, जिस तरह का राजस्थान का मसला सामने आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी एनपीएस के तहत जो कटौती फंड की हुई है उसको वापस करने के लिए कोई एमओयू साइन नहीं हुआ था, तो वो पैसा बिल्कुल वो पैसा कंपनी फिर लौटा नहीं पा रही है। और वही अब उन मुख्यमंत्री की अगर हम बात देखते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मसला साफ है। और दूसरी तरफ कर्मचारियों का नजरिया देख लेते हैं तो ओपीएस की बहाली के बिना उन्हें बीच का रास्ता कोई नहीं चाहिए। ऐलान उन्होंने कर दिया है। 15 मई को प्रदेश स्तरीय बड़ी महत्वपूर्ण एनपीएस कर्मचारियों की बैठक बुला ली गई है इसी मसले को लेकर, क्योंकि दिल्ली भी चलना है। जी राजेश, दिल्ली भी चलना है। अच्छा, आप बात कर रहे थे राजेश, सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम बीच का रास्ता इसलिए निकालेंगे क्योंकि कई राज्यों ने जिन्होंने घोषणा की है वहां पे मामला सिरे नहीं चल रहा है। राजेश, रेफरेंस है ये शायद राजस्थान का, बिल्कुल, जहां पे कुछ ऐसी खबरें सामने आई है कि जो एजेंसी है जहां पे पैसे जमा करवाए वो शायद वहां से पैसे नहीं निकाले जाते हैं, या फिर ऐसा भी है कि जो ये प्रोविडेंट फंड जो है वो उसमें शायद ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसी कोई कानून नियम नहीं है। लेकिन राजेश, यहाँ पे एक दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि ये केंद्र सरकार के हाथ में है कि ये होने देंगे कि नहीं होने देंगे। मतलब अगर ये काम थोड़ा लटकता भी है तो केंद्र सरकार सीधे घेरे पे आ जाएगी कर्मचारियों के और राजस्थान के। और देखिए वहां तो इतनी खुशियां मनाई जा चुकी है और वहां की सरकार कर रही है। अगर रोकते हुए दिखे तो फिर ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा केंद्र के खिलाफ। और दूसरी बात राजेश एक और है, राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां के वित्त मंत्री बोल चुके हैं कि हमें पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, हमने फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा है, कुछ नहीं हो पाएगा, हम बहाल करके दिखाएंगे। राजेश, अगर ऐसी चीजें हैं तो एनपीएस कर्मचारियों को हिमाचल में थोड़ा हौसला मिलेगा, और खासकर तब जब मुख्यमंत्री बीच का रास्ता की बात कह चुके हैं। मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, बिल्कुल होगा तो आपको बताएंगे, नहीं होगा तो हम भी आपके साथ ही हैं। राजेश, मेरा अगला प्रश्न है, हायर ग्रेड पे का मामला जैसे आज भी नहीं हो पाया, क्यों लटक रहा है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वयं मुख्यमंत्री इस संबंध में सक्रिय बताए जाते? क्या इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो अध्यक्ष हैं वो शायद इसको फॉलो नहीं कर पाए हैं, वो थे ही नहीं कल शिमला में, आज शिमला में नहीं थे? बिल्कुल है, क्या मसला क्या है? बिल्कुल, देखिए हायर ग्रेड पे का आप थोड़ा सा याद करिए कि 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी बाकायदा ऐलान किया था अपने सम्मान समारोह में, जिस तरह का एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। 1 महीना 6 दिन हो गया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां से ऐलान कर दिया था। उसके बाद इस पे ये लगातार एक दबाव भी था सरकार के ऊपर, या लगातार एक कर्मचारियों की उम्मीद थी कि जो भी मंत्रिमंडल की बैठक आई उसमें त्वरित ये फैसला हो जाएगा। हो नहीं पाया, एक महीने से ज्यादा का वक्त इस पे हो गया है। अब दलील ये दी जा रही है अग्निहोत्री जी, क्योंकि मुख्य सचिव भी बाहर थे और इसमें जो फाइल थी वो सीएमओ से गई थी वित्त विभाग के पास, वित्त विभाग से वापस सीएमओ के पास, ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास फाइल आई थी। उसमें जो फिर सीएमओ से फिर फाइल मूव हुई जिसमें रिव्यू लिखा गया था, डिस्कस लिखा गया था, यानी कि डिस्कस होना था। अब जब अब मुख्य सचिव प्रदेश के बाहर थे, मुख्य सचिव नहीं थे, और जितने भी आप देखिए कि मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले कल तक अगर हम बात करें सिर्फ 12 एजेंडा शामिल थे, और आनन फानन में या जल्दबाजी में कुछ एजेंडा शामिल किए गए, फिर 32 की आइटम बनी आगे आज के लिए। लेकिन बड़ी बात कि जब तक उस पर डिस्कस नहीं हुआ है तो वो चीज मंत्रिमंडल में फिर आ नहीं पाई है, और डिस्कशन गंभीरता पूर्वक इस पे होगी। कर्मचारियों को लाभ मिलेगा कब? अब सवाल कर्मचारियों का भी यही है, कर्मचारियों का यही है, बेरोजगारों के लिए भी कुछ होगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। अभी मंत्रिमंडल के जो फैसले वो डिटेल में आने वाले हैं, जो भी होगा हम आपको विभिन्न माध्यम से बताएंगे। राजेश।